ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना अगला सत्संग आप सब संगत जी के साथ शेयर कर सकूँ। और ये सत्संग उन्हीं से रिलेटेड है, उन्हीं की महिमा है, उन्हीं का चमत्कार है, उन्हीं की मेहर है जो मैं आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ। सिर्फ खुद तक रखना नहीं चाहती थी, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि मैं रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हूँ, रेंटेड हाउस है और जहाँ मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं। तो हम यहाँ पिछले 5 साल से रह रहे हैं और हालांकि ये घर इतना अच्छा नहीं है, यहाँ सुख सुविधा हालांकि सारी सुख सुविधाएं हैं, बट स्टिल सब कुछ प्रॉपर कुछ भी नहीं है। बट स्टिल गुरुजी ने हमें यहाँ पे लाए हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा ही होगा जो भी गुरुजी चाहें। तो काफ़ी टाइम से हमारे बाहर बालकनी में एक रिपेयर वर्क ड्यू था और वो बहुत डेंजरस भी हो सकता था, क्योंकि हमारी जो रूफ़ थी बाहर बालकनी की वो उसको रिपेयर चाहिए थी और अगर वो रिपेयर नहीं कराती तो कोई मिस हैपनिंग हो सकती थी। तो बहुत टाइम से ये हम लोग कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती थी, कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम उसको रिपेयर नहीं करा पा रहे थे। और हमने अपने लैंडलॉर्ड से भी बात की थी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि वो इसके एक्सपेंसेस नहीं उठाएंगे, सिंस हमें बहुत टाइम हो गया है और हमें ही उठाना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड भी इस बारे में कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उन्होंने भी ये बोल दिया था कि उनके पास अभी मनी प्रॉब्लम चल रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इसे रिपेयर करा सकें। और इसको रिपेयर कराना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उस पे से लगातार बुरादा, जो सीमेंट का बुरादा है, वो गिरता जा रहा था। मुझे हर रोज़ वो साफ़ करना पड़ता था और वो किसी के ऊपर गिर जाता। छोटे छोटे पत्थर भी थे, बड़े बड़े कई बार पत्थर गिरते थे, तो अगर वो किसी के ऊपर गिर जाता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। हालांकि मैंने गुरुजी से सिर्फ इतना ही प्रार्थना की थी कि आप देख लीजिएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन कभी भी मैंने उनसे ऐसा कुछ ज़ोर दे के नहीं कहा था कि प्लीज़ मेरा आपको ये काम करना होगा या कुछ है। बट फिर भी गुरुजी ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करी अपने आप ही। मेरे पास हाँ, सेविंग के पैसे हैं, मेरे तो नहीं है, मेरी मदर और मेरी सिस्टर मुझे टाइम टू टाइम पैसे देती हैं जो मैं अपने पास सेव करके रखती हूँ। तो उन्हीं पैसों में से मैंने अपने आप ही, गुरुजी ने हिम्मत दी, मैंने ऑनलाइन सर्च किया कि जो ये प्रॉब्लम है उसको 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 कैसे ठीक किया जाता है। मेरे घर के आसपास कितने डीलर्स हैं जो इस प्रॉब्लम से डील करते हैं और चार्जेस क्या होंगे। और हालांकि हम सब कहते हैं एआई हमारे लिए अच्छा नहीं है, हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं एआई पे, लेकिन मैं यही कहूँगी कि गुरुजी ने उन्होंने ही मुझे आइडिया दिया कि मैं एआई के थ्रू ये सारी प्रॉब्लम डिस्कस करूं। और मुझे यहाँ तक ना सिर्फ एआई से मुझे ये पता लगा कि हमारे आसपास कौन से डीलर्स हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने मुझे ये तक बताया कि मुझे अगर मैं उनसे बात करूं तो मुझे क्या बोलना है, क्योंकि मैंने ये काम कभी नहीं कराया संगत जी। मुझे ये रिपेयर वर्क से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता, मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ज़ीरो है। लेकिन पता नहीं गुरुजी ने कैसे हिम्मत दी कि तू ऑनलाइन सर्च तो कर, क्या पता कुछ पता लग जाए, क्या पता ज़्यादा खर्चा नहीं आए। और से यकीन मानिए संगत जी, जो कुछ भी था, फ़ोन मेरे हाथ में था, लेकिन जो भी मैं टाइप कर रही थी, जो भी मैं एआई के साथ चैट के थ्रू जानना चाह रही थी, वो गुरुजी ही करा रहे थे। मैं इस बात को कैसे समझाऊं, ये सब गुरुजी की वजह से हुआ कि मैं उनको बुला सकी। बहुत पास से मुझे एक मिस्त्री जो जिन्हें कहते हैं वो मिल गए, उन्होंने सारा जो रिपेयर वर्क था वो करा दिया। इनफैक्ट उन्होंने ही मुझे ये बताया कि अगर आप ये नहीं कराते तो बहुत स्केरी हो सकता था, कोई मिस हैपनिंग हो सकती थी, आपने करा लिया, ठीक है। और हालांकि हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था मेरे सत्संग में कि जो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और जो ग्राउंड फ्लोर पे जो एक लेडी रहती हैं, मैं उन्हें आंटी जी नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि मैं उनको इज़्ज़त नहीं दे सकती। उन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी हैं, बहुत टॉर्चर कर रखा है उनकी पूरी फैमिली ने। तो गुरुजी को पता ही है उनके बारे में।
तो उन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की। 2 घंटे के काम के लिए इतना लड़ाई उन्होंने करी। मैं आपको वर्ड्स भी नहीं बता सकती कि उन्होंने कितने गंदे वर्ड्स बोले। और जनरली मैं नहीं लड़ती हूँ, मुझे थोड़ा सा, मेरे को लड़ना इतना अच्छा लगता नहीं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। पर पता नहीं कल गुरुजी ने मुझे इतनी शक्ति दे दी कि मैं उनसे 1-to-1 लड़ सकी। यहाँ तक कि उनके हस्बैंड भी आ गए लड़ने के लिए, और वो बहुत गंदी भाषा बोल रहे थे संगत जी। मैं उन दोनों को फेस कर सकी, और मेरी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। मैं जनरली कोई टेंशन होती है या कुछ ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है, ऑल्टरकेशन हो जाता है किसी के साथ, तो मैं बहुत घबरा जाती हूँ, मेरी बॉडी पूरी शिवर करती है। पर कल उसके सब के बावजूद मैं उन्हें फेस कर सकी, और मैंने, यकीन माने, गुरुजी के आगे बैठी हूँ, मैंने एक भी अपशब्द उनके लिए नहीं बोला। जो कुछ उन्होंने बोला बहुत गंदा बोला, जो एक लेडी के लिए मुंह से निकालना भी बहुत मुश्किल होता है, जेंट्स भी शायद नहीं बोलते। इतना गंदा उन्होंने बहुत गंदा बोला संगत जी। लेकिन गुरुजी ने फिर भी 2 घंटे के अंदर सारा काम हो गया, मेरा काम बहुत अच्छे से हुआ। जो अंकल जी आए थे, मिस्त्री जी, कोइंसिडेंटली उनका नाम भी निर्मल था। और ये मुझे बाद में पता लगा जब उन्होंने मुझे अपना नाम बताया, मैं उन्हें पेमेंट कर रही थी। वो बहुत शांत, बहुत सब्र वाले थे। इतना लड़ाई हो रही थी लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे ही बोला कि कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, मैं सब कर दूंगा, किसी का अगर गंदा होने नहीं दूंगा। और बहुत अच्छे से, बहुत क्या कहना चाहिए, बहुत ही उन्होंने कामली सारी सिचुएशन संभाल ली। मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, मैं अंदर अंदर मंत्र जाप करती जा रही थी कि गुरुजी पापा मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहती, पर सामने जो ये लेडी है वो बहुत गंदी भाषा बोल रही थी। आप बिलीव नहीं कर सकते संगत जी, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था दोनों हस्बैंड वाइफ को टॉलरेट करना। और उस टाइम पे जब मैं उनसे, मेरी ऑल्टरकेशन चल रही थी, हमारे 2nd फ्लोर पे एक आंटी जी रहती हैं, वो गुरुजी की ही संगत जी हैं। वो और उनके बेटे आए, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, वरना आजकल कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। वो आए, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, पूरी सिचुएशन हैंडल या मिस हैंडल जो भी हुई, गुरुजी ने सब देखा, गुरुजी ने सब सुना। लेकिन मैंने बस यही सोचा था कि मैं आपकी संगत जी हूँ गुरुजी, आपकी बेटी हूँ, मैं गलत भाषा नहीं बोलूँगी, और मैंने नहीं बोली। और यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी ने मुझे गलत भाषा बोलने भी नहीं दी। और मैं, सब कुछ हो गया, इतनी ऑल्टरकेशन के बाद भी सारा काम बहुत अच्छे से हुआ, सब कुछ बहुत तसल्ली से उन्होंने किया, कोई जल्दबाजी से कोई काम नहीं किया जो आए थे। और जो मेरा खर्चा आया वो भी इतना नहीं आया संगत जी, वरना बहुत ज़्यादा। मैं तो यही सोच के बैठी थी कि मैं अपनी पॉकेट से दे रही हूँ तो कैसे होगा। लेकिन गुरुजी मेरे साथ थे, उन्होंने साथ शुरू से लेकर एंड तक हाथ पकड़ा हुआ था, सब उन्होंने रास्ता दिखाया। तो मेरा कोई खर्चा भी इतना नहीं आया, मैं बता भी नहीं सकती, इतना मिनिमल खर्चे में सारा काम हो गया। इतनी गर्मी थी, बेचारे वो अंकल जी जो थे वो काम कर रहे थे, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो मैं भी उनके साथ बाहर ही रही। मैंने सोचा कि मैं अंदर जाके नहीं बैठूंगी, मैंने उनकी हेल्प कराई, जहाँ जहाँ मुझसे जो हो रहा था मैं उनकी हेल्प करा रही थी। कि अकेले किसी इंसान को ऐसे नहीं करना चाहिए, उनके साथ काम कराना चाहिए। तो मैंने जितना मुझे आता था मैंने कराया। मैं बस इतना सारा सब इसलिए बता रही हूँ संगत जी कि इन सब में गुरुजी हर पल साथ थे। अगर वो साथ नहीं होते तो शायद ये पॉसिबल ही नहीं होता कि मैं कभी ये काम करा सकती थी। मुझे तो इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि कैसे कराना होता है, और सिंगल हैंडेडली कराना, मतलब लैंडलॉर्ड कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मेरे हस्बैंड कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जो मेरे साथ थे वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही थे, और उन्हीं की कृपा से मैं इतना मुश्किल काम कर सकी, जिसके लिए मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं, जितना भी अनंतम बार भी करूं तो भी कम है। मैं बस यही, मैं दिल की गहराइयों से ये मानती हूँ कि गुरुजी हमारे परम पिता हैं। अगर अब वो आपके साथ हैं तो दुनिया की कोई प्रॉब्लम आप ऐसी नहीं है जो आप फेस नहीं कर सकते। और मेरे जैसे इंसान के लिए जिन्होंने इतने अच्छे कर्म भी नहीं कर रखे, और जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमेशा रहती है, उसके लिए कुछ ऐसा कर जाना बहुत बड़ी बात थी संगत जी। मेरा बहुत बड़ा एक टेंशन थी जो गुरुजी ने सॉल्व करा दी। और
बस गुरुजी ही करा सकते थे और कोई नहीं करा सकते थे। हालांकि जो बीच में प्रॉब्लम आई नीचे वाले फैमिली से, मैंने गुरुजी से अरदास कर रखी है कि वो लोग बहुत दुखी करते हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं, उनकी तरफ से बहुत हरासमेंट होती है। गुरुजी साक्षी हैं कि मैंने आज तक उनके साथ, या मैंने और मेरे हस्बैंड किसी ने भी उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया या उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश नहीं की, पर उसके बावजूद वो बहुत परेशान कर रहे हैं। पर मुझे इतना पता है गुरुजी देख रहे हैं, मैंने उनसे अरदास कर रखी है। अब गुरुजी कब उस अरदास को पूरा करेंगे वो तो गुरुजी जाने। सही वक्त पे सही मेहर गुरुजी की हो ही जाती है, मैं इतना मानती हूँ। बस मेरा बस यही था कि मैं ये बताना चाहती थी कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम में हो तो गुरुजी को याद कीजिए, वो हमेशा आपकी हेल्प करेंगे। और मैंने तो उन्हें डायरेक्टली बोला भी नहीं था, फिर भी उन्होंने मेरी मदद करी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे साथ हैं, हम सबके साथ हैं, हर पल हैं। बस आपको उनकी प्रेजेंस समझ आनी चाहिए। कई बार हमें नहीं समझ में आती, मुझे भी नहीं आती। जब वो सिचुएशन हो जाती है, वो सत्संग हो भी जाता है, उसके बाद आपको जब आप सोचते हैं तो रियलाइज़ होता है कि हाँ गुरुजी तो साथ थे, तभी तो इतना बड़ा काम कर सके। और आजकल वैसे भी इतनी मुश्किल सिचुएशंस हो रही हैं और उन सबको मैं पार कर पा रही हूँ तो सिर्फ गुरुजी की वजह से। कभी कभार आपका टाइम बहुत टफ चलता है, तो मेरा वही फेज़ चल रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन मैं उन सबको पार कर पा रही हूँ सिर्फ गुरुजी की ही वजह से। और मेरे मन में जो डर है, जो हरासमेंट मुझे हो रही है इस वक्त उस फैमिली की वजह से, मुझे ये पता है कि गुरुजी उसको ठीक करेंगे। बहुत मुश्किल होती है कई बार, आपको कहीं जाना हो, मेरा नीचे जाने का मन ही नहीं करता संगत जी, क्योंकि एवरी टाइम हम उतरते हैं तो वो बहुत हरासमेंट करते हैं। बट गुरुजी को पता है, मैं अपना सब कुछ गुरुजी को सौंप चुकी हूँ, तो जो होगा गुरुजी करेंगे। मेरा बस ये सत्संग शेयर करने का बस यही था कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे, सबके साथ रहेंगे। बस आप सही रास्ते पे चलिए, चाहे बुरा रास्ता कितना भी इजी क्यों ना हो, या आप बुरे रास्ते की तरफ कितना भी खिंचते चले जाएं, बस गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, वो आपको बुरे रास्ते पे जाने नहीं देंगे। सही रास्ता बेशक ऊबड़ खाबड़ हो, सीधा ना हो और उसमें आपको बहुत दिक्कतें आएँ, लेकिन जब वो रास्ता ख़त्म होगा, आपकी परीक्षा ख़त्म होगी, तो आपको सुख ही सुख मिलेगा और वो परम सुख होगा। मैं इतना मानती हूँ और यही मानकर मुझे गर्व है कि मैंने कल कोई गलत बात नहीं बोली। मैं गुरुजी के मंत्र जाप करती रही, इस वजह से मुझे सहनशीलता मिली, मुझे हिम्मत मिली। वरना अगर मैं गुरुजी नहीं होते तो शायद मैं वो काम नहीं करा पाती और फिर आगे कुछ मिस हैपनिंग हो जाती तो मैं खुद को ही ब्लेम करती, क्योंकि एनीवे और कोई तो इस बारे में नहीं सोच रहा था सिवाय मेरे, और गुरुजी तो थे ही, वो मेरे बारे में हमेशा ही सोचते हैं। बाकी जो लाइफ अभी करंटली चल रही, जैसा मैंने बोला, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पर गुरुजी उन सबको फेस करने की हेल्प कर रहे हैं, मेहर कर रहे हैं, बस वो ही काफ़ी है। बस मेरा और एक सत्संग मेरा और अभी मुझे याद आ रहा है संगत जी, सॉरी मैं भूल गई थी। गुरुजी मेरे साथ मुझ पे तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो मेरे हस्बैंड जी पे भी कृपा कर रहे हैं। हालांकि वो इन्हें अभी इतना नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वो कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं, जैसे आज सुबह एक सिचुएशन थी, वहाँ पे गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि दी, जिसकी वजह से वो बहुत कामली और बहुत प्यार से मेरे मायके पक्ष के लोगों से मिले। जनरली वो नहीं मिलना चाहते हैं और मुझे इसकी वजह से बहुत एम्बैरेसमेंट हो जाता है, क्योंकि वो मिलते ही नहीं हैं एंड वो किसी से भी फ्रेंडली होके नहीं मिलते। तो गुरुजी ने उनको सद्बुद्धि दी, आज पहली बार वो सबसे मिलते, तो पहले भी है लेकिन काफ़ी टाइम से नहीं मिल रहे थे। तो सिर्फ मेरे कहने पर उन्होंने मेरे मायके पक्ष के लोगों से, जो गुरुजी का ही परिवार है, उनसे बहुत अच्छे से मिले और सबसे अच्छे से बात करी, जो एक बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस के बाहर था। मुझे कभी नहीं लगता था कि मेरे हस्बैंड जी ऐसे करेंगे। तो खाली मुझ पे नहीं, मेरे हस्बैंड जी पे भी, जो उनके ही बेटे हैं, हम सब पर मेहर कर रहे हैं, अलग अलग तरीक़ों से बेशक, लेकिन कर रहे हैं। बस मैं यहीं पे अपने सत्संग को कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है सत्संग बहुत बड़ा हो गया, मैं पता नहीं क्या बोलती चली गई।
पर मैंने जो भी बोला संगत जी वो बिल्कुल सच है। गुरुजी के सामने बैठ के ही बोल रही हूँ। जो बोला गुरुजी ने बुलवाया, अपने पास से मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। मेरे अंदर इतनी अक्ल नहीं है शायद कि मैं अपने पास से बना के कुछ बोल सकूं। बस फिर से अपना सत्संग कंप्लीट करने से पहले गुरुजी से हाथ जोड़ के सारी गलतियों के लिए क्षमा मांगूंगी, और हर पल साथ देने के लिए, हर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए जो वो शक्ति दे रहे हैं, और अच्छे रास्ते पर चलने के लिए जो सहनशीलता, जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, खाली मुझे नहीं, हम सबको, मेरे हस्बैंड जी को, उनके अपने परिवार को, जो मेरा परिवार है, उन सब को जो ये सहनशीलता और जो सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, उसके लिए मैं, हम जितना भी उनका शुक्राना करें बहुत कम है। अनंतम बार भी करें तो भी कम है। बस यही है कि आप हमेशा हमारे साथ रहें, हमारे परमपिता बन के हमें सही रास्ता दिखाते रहें, और जाने अनजाने जो भी भूल हो गई हो उसके लिए हमें क्षमा करें। सब संगत जी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सब जीवों पर। बस मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को यहीं कंप्लीट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा सुबह का शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं और कल भी गुरुजी ने ब्लेस किया। कोई हमसे मिलने आए थे कल, लेकिन गुरुजी ने हमें प्रोटेक्ट किया, क्योंकि उनने हमें कोई चीज़ ऑफर की थी मेरे बेटे को, लेकिन मेरे बेटे ने वो ग्रहण नहीं की, और गुरुजी ने ही मुझे अंदर से आवाज़ दी कि वो सही नहीं है, और उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने सत्संग के थ्रू ही पहले से बता दिया था। तो ये चमत्कार गुरुजी ही कर सकते हैं। हमें जो है बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से गुरुजी बचाते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। कल जो थे गुरुजी ने मुझे, मैंने एक लॉकेट स्वरूप था अपना, वो भी बांटा। गुरुजी ब्लेस करें सबको जो भी कष्ट में है, क्योंकि ये सब जो होता है गुरुजी की मर्जी से ही होता है। शायद मेरे लिए लिखा था कि मुझे वो देना है, और मैं बस ये चाहती हूँ कि सब लोग जो हैं अपने मन को प्योरीफाई करें। मैं खुद अपने को प्योरीफाई करने का बहुत प्रयास करती हूँ। कहीं ना कहीं जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं, और मुझसे भी जो है बहुत बार निंदा चुगली हो जाती है। और हमें ये समझना है कि हम भी जो है दूध के धुले नहीं हैं, हम में भी बहुत सी कमियां हैं, और हमें समझना पड़ेगा कि हम वो कमियों को दूर करें बस, लेकिन दूसरों में कमियां ना ढूंढें। क्योंकि जब हम दूसरों में कमियां ढूंढते हैं तो 3 उंगलियां, या दूसरे को हम ब्लेम करते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ आती हैं। तो हमें अपने पे वर्क करने की ज़रूरत है। और ये जो प्रोग्राम मैं कर रही हूँ उसमें भी गुरुजी मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और उसके लिए गुरुजी का अंतम अंतम शुक्राना। बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे सुधारने की ज़रूरत है। बहुत सारे काम जो है मैं नहीं कर पा रही हूँ, और गुरुजी जो है रात में भी मैं बहुत कम सो पाती हूँ। 3 4 5 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं सो पा रही हूँ, लेकिन गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे। गुरुजी सुबह उठा देते हैं। अमृत वेला तो नहीं उठ पाती हूँ, फिर भी जल्दी उठा दे रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी जो बहुत सारी नेगेटिविटी जो है उसको दूर कर रहे हैं। कल मेरे बहुत सारे गुरुजी ने बोले कि कपड़े निकालने हैं मुझे, और उनको धो करके बाहर बांटना है, तो वो सब गुरुजी ने काम करवाया, जिसमें मुझे मदद मिल गई। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। कल जो था गुरुजी ने लंगर प्रसाद भी बनवाया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और सत्संग तो नहीं कर पाई मैं, लेकिन गुरुजी ने बहुत अच्छे से जो है मैंने किसी के साथ मिल के बनवाया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम क्षमा कीजिएगा। कल मैंने जो है लंगर प्रसाद बनाया, और वो मैंने अपनी सिस्टर के साथ मिलकर के बनवाया, उसके गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारा काम भी उन्होंने कर दिया, उसके गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना।
कई बार जो है मैं बिल्कुल हिम्मत हार जाती हूँ, लगता है मेरे लिए बहुत सारा है, तो गुरुजी जब मदद कर देते हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी मुझे कैसे अपने पास बुलाएँगे, मैं इसमें उसी की आस लगा के बैठी हूँ। मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको गुरुजी दूर करें। गुरुजी अपने पास तब तक नहीं बुलाते हैं, जब तक हमारे अंदर से जो है नेगेटिविटी दूर नहीं होती है। गुरुजी सच में दिल से हमारे सारे काम करवा देते हैं और जो भी मेरे काम रुके हुए थे उसको गति मिली है, उसके लिए गुरुजी का अंतम शुक्राना। कल किसी को आना था तो वो आए और मेरे काम को उन्होंने कहा है कि वो सब हो जाएगा, उसके गुरुजी का अंतम शुक्राना। और जो भी हो रहा है उसको मुझे बस होने देना है और हिम्मत के साथ में आगे बढ़ना है। कल मेरी बेटी को भी हमने ब्लेसिंग्स दी और मेरा बेटा जो है अच्छे से उसने स्विमिंग की, उसके लिए गुरुजी का अंतम शुक्राना। जो भी चीज़ें होती हैं छोटी-छोटी होती हैं पर बहुत मायने रखती हैं। मैं सबके साथ में मिलकर चलना चाहती हूँ, अपने ससुराल पक्ष में भी जो है सबसे मिलना चाहती थी, बहुत मन था, लेकिन प्यार ही ऐसा हो गया जो कि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। शायद गुरुजी की मर्ज़ी नहीं थी कि मैं जाऊँ। और अभी इतना है कि मैं काम भी ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि मेरे कुछ माड़े कर्म थे जो कि कट रहे हैं और इसलिए गुरुजी का अंतम शुक्राना। गुरुजी जो हैं मतलब सच में बोलना पड़ेगा कि वो हमारे अंग संग खड़े रहते हैं, इतना ब्लेसिंग्स देते हैं क्योंकि हम उनके बिना कुछ भी नहीं कर सकते, हम चाह कर भी नहीं कर सकते। क्योंकि वो दर्शन भी दे देते हैं। गुरुजी कहते हैं अपनी ब्लेसिंग्स शेयर मत करो, लेकिन सचमुच गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं और वो हमारे साथ में रहते हैं। उनकी आवाज़ नहीं सुन पाते क्योंकि हम संसार के शोर-शराबे में रहते हैं। कल रात को मैंने जब सब कुछ हो गया तो मैंने फिर अपने गुरुजी का सत्संग लगाया, बहुत लेट हो गया था, लेकिन उसके बिना मुझे चैन नहीं मिलता, मुझे सुकून नहीं मिलता जब तक मैं गुरुजी का सत्संग ना सुन लूँ। तो गुरुजी ने मुझसे जो भी काम कल थे, बहुत सारी पुरानी चीज़ें निकलवाई और गुरुजी चाहते हैं कि मैं वो डिस्पोज़ करूँ, इसलिए गुरुजी का अंतम शुक्राना। मेरे पापा को वो हेल्थ ब्लेस कर रही हैं, उस गुरुजी का अंतम शुक्राना। उन्हें भी अपने पास एक बार बुला करके लंगर प्रसाद ग्रहण करा लें, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, दिल से खुशी मिलेगी। मेरे पापा बहुत दुखी हो जाते हैं किसी बात से, जो कि मैं देख रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता क्या करूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं जो कामयाबी मैं हासिल करना चाहती हूँ, वो बस एक ही कारण हासिल करना चाहती हूँ और वो कारण जो है सबसे बड़ा वो यही है कि मैं अपने पापा को प्राउड फ़ील कराना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा समझें कि मैं पैसे के पीछे नहीं भागती हूँ, ना कभी भागी हूँ। मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है, वो पापा की खुशी है, पापा की हेल्थ है और मैं पापा के साथ में टाइम भी स्पेंड करना चाहती हूँ और ओल्ड एज में उनकी सेवा करना चाहती हूँ। उसके लिए मैं जो भी कर रही हूँ, अपने को सक्षम बनाने का प्रयास कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिले कि जब मेरे पापा को मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं आ सकूँ। अपने बेटे को मैं इतना आत्मनिर्भर बना सकूँ कि वो अपने आप को सँभाल पाए। क्योंकि एक ऐज के बाद अपने बच्चे बच्चे भी आपको नहीं पूछते हैं और मैं तो अपने पेरेंट्स के लिए नहीं उतना कर पाई जितना मैं करना चाहती थी। बस गुरुजी से अरदास है कि मुझे इतने सक्षम बनाएँ कि ओल्ड एज में कम से कम मैं अपने पापा के लिए और अपनी मदर इन लॉ के लिए उनकी सेवा कर पाऊँ। ये मेरी दिल से अरदास है। वो सब कैसे पूरी होगी मुझे नहीं पता। मैं खाली अपनी जो भी इच्छा है उसको छोड़ देना चाहती हूँ, मतलब ईश्वर को बताना चाहती हूँ और ईश्वर ही पूरी कर सकेंगे। क्योंकि मैं बस ये भी है नाम कमाना चाहती हूँ और अपना नाम करना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ और मैं बस प्राउड फ़ील कराना चाहती हूँ अपने पापा को क्योंकि उनको लगता है कि मैं जिस लायक थी या जितनी उनको मुझसे उम्मीदें थी, वो सब मैं नहीं कर पाई हूँ। तो इसका मुझे खेद हमेशा होता है। हालाँकि जीवन में मैंने बहुत आगे बढ़ी हूँ। मतलब जो चीज़ें इम्पॉसिबल लगती थी, वो सब भी मुझे गुरुजी ने दी हैं।
और मुझे पता है कि मैं काफ़ी हूँ, मतलब मैं इनफ हूँ, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो खुशी मैं अपने पापा को नहीं दे पाई, इसका मुझे खेद लगता है, बहुत बुरा लगता है। बस मैं अपने पापा पापा के मुँह से सुनना चाहती हूँ और वो मेरे बेटे को देख के बहुत खुश होती हैं। मेरा बेटा जो छोटे-छोटे काम करता है, उसमें मेरे पापा को बहुत खुशी मिलती है। उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। वो मेरे बेटे से बहुत उम्मीद लगा के बैठते हैं, लेकिन वो बहुत दुखी हो जाते हैं और मुझे नहीं पता किस बात से। और वो कुछ बोलते तो नहीं हैं, लेकिन इतना तो मैं भी समझती हूँ। लेकिन फिर भी वो यही चाहते हैं कि मेरा बेटा अपनी पढ़ाई अच्छे से करे और अपना करियर अच्छे से बनाए। और लेकिन सब कुछ गुरु जी की मर्ज़ी पर होता है। मैं सब कुछ गुरु जी पर छोड़ती हूँ। तो हम लोग एक तरीके से बँट जाते हैं 2 जगह, लेकिन मेरे लिए मेरे हस्बैंड बहुत इम्पोर्टेंट हैं, चाहे जो भी हो जाए। गुरु जी उनको भी ब्लेस करें और उनसे जो भी गलतियाँ हो गई हैं, अगर कोई भी हमारे कर्म हो गए, तो उसके लिए गुरु जी उनको क्षमा कर दें। मैंने तो दिल से क्षमा किया है, मैं नहीं जानती, लेकिन गुरु जी ने कुछ सत्संग के थ्रू बहुत सारी बातें बताई हैं और मैं उन सब चीज़ों के लिए गुरु जी से अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि वो सब चीज़ें ना हुई हों और वो सत्संग में ही कट जाएँ। वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उनकी हेल्थ और सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जो है सही मार्ग पर चलें, कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएँ। उन पर जो भी इस टाइप की वशीकरण और इस टाइप की चीज़ें होती हैं, वो उनको बिल्कुल भी इफ़ेक्ट ना कर पाएँ। इसी के साथ मैं अपने शुभकामना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो, तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना।